मेरे सामने जुल्म है, गोली है, मेरे आगे मौत का फंदा है, मेरे आगे मौत का फंदा है। मेरा सामना है उस दुश्मन से जो असलन नस्लन गंदा है, जो असलन नस्लन गंदा है। मेरे अपने भी बेगाने हैं, बेगानगी जिनका धंधा है, बेगानगी जिनका धंधा है। पर मेरे हाथ में फिर भी सहाबा की तकदीस का झंडा है, तकदीस का झंडा है। हम सच के राही हैं, हम सच के राही हैं, किसी की नहीं कोई परवाह। हम साहबा के सिपाही हैं, हम साहबा के सिपाही हैं। मेरा इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब यार सहाबा दे नावे, सब यार सहाबा दे नावे। मेरा तन मन धन मेरी हर धड़कन घर बार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजुम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सब किस्म की हम्दो सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक व मालिक और फरमारवा है। लाखों की तादाद में दरूद व सलाम नासिल हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पे जिनका नाम नामी इसमें गरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जिन्हें खालिक़े कायनात ने पूरी कायनात के इंसानों की रुश्द व अदायत के लिए मबूस फरमाया। हम्दो सना के इन मुख्तसर कलमात के बाद हकीकी बात ये है, दुनिया की असियत एक कागज पर नुक्ता पेन से लगा दिया जाए इतनी असियत है। 18,000 आलमीन हैं। 18,000 आलमीन में से एक आलम के अंदर
20 लाख कायनाते ऐम, 20 लाख कायनातों में से एक कायनात के अंदर 10,000 कहकशाएं ऐम, 10,000 कहकशाओं में से एक कहकशां के अंदर 22 लाख सूरज ऐम, और 22 लाख सूरजों में से एक सूरज के अंदर 10,000 दुनियाएं ऐम, और फिर हर दुनिया का एक अलहदा सूरज है। और ये दुनिया जो हमारी है इसके सूरज में 7 बरे आज़म ऐम, और 7 बरे आदमों में से बरे आदम एशिया की इस्लामी रियासत पाकिस्तान के शहर साहिवाल की मस्जिद जामिया मस्जिद मदीना में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको 22 लाख सूरजों में से एक सूरज के अंदर जो ज़मीन है वहाँ पर अक़ीदा-ए तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है। और आज के खुतबा जुमा में इख्तिसार के साथ तमाम इबादात का मगज़ बयान किया जाएगा। वैसे तो नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोज़े रखना भी इबादत है, सदक़ात व खैरात करना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, ज़कात अदा करना भी इबादत है, और हत्ता के रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी इबादत है। इन तमाम इबादात का मगज़ और असल चीज जो है वो तकवा और खलूस है। अगर इंसान नमाज़ें पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, बैतुल्लाह का हज करता रहे, सदक़ात व खैरात करता रहे, हत्ता के अल्लाह के रास्ता में जिहाद करता रहे, अगर इंसान के दिल में खलूस और तकवा मौजूद नहीं है, इंसान का बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज सबसे पहले 3 किस्म के लोगों को अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। एक वो इंसान होगा जिसने अल्लाह के रास्ता में जिहाद किया और जिहाद करते हुए अपनी गर्दन को कटवा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, तूने जवानी को कहां पर खर्च किया? वो कहेगा, अल्लाह तेरे रास्ता में लड़ते हुए मैं शहीद हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, तो झूठ बोलता है, तूने ये काम इसलिए किया ताकि तुझे बहादुर कहा जाए, दुनिया में तुझे बहादुर कह दिया गया, लेकिन आज मेरे पास अजर सवाब नहीं है। आला के शहीद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
शहीद के खून का कतरा अभी जमीन पर नहीं गिरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। दूसरा आदमी आएगा जिसने अल्लाह के रास्ता में माल को खर्च किया, गरीबों, यतीमों, बेवाओं पर खर्च करता रहा, मसाजिद और मदारस पर खर्च करता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे तूने माल कहां पर खर्च किया है? वो कहेगा अल्लाह मैं दिन रात तेरे दीन के लिए माल खर्च करता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कज़िब्ता, तू झूठ बोलता है, तूने ये माल इसलिए खर्च किया था ताकि तेरी सखावत के चर्चे हों, दुनिया में तुझे सखी कह दिया गया, आज मेरे पास अजर व सवाब नहीं है। तीसरा वो आदमी आएगा जिसने अल्लाह के दीन को हासिल किया, लोगों को पढ़ाता रहा, वाज़ व नसीहत करता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे तूने इल्म को कहां पर खर्च किया है? वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे दीन की रात दिन तबलीग करता रहा, कुरान पढ़ाता रहा, तबलीग करता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कज़िब्ता, तू झूठ बोलता है, तूने ये काम इसलिए किया था ताकि तेरे इल्म के चर्चे हों, तुझे बहुत बड़ा कारी और आलिम कहा जाए। दुनिया में तुझे कह दिया गया आज मेरे पास अजर व सवाब नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज सबसे पहले इन तीन किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाए इंसान कितना बड़े से बड़ा अमल करता रहे, कितनी बड़ी से बड़ी नेकी करता रहे, अगर इंसान के दिल में खलूस और तकवा मौजूद नहीं है, इंसान का बड़े से बड़ा अमल भी उसको जन्नत में नहीं ले जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसाफिर आदमी आया, उसने आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा तैयबा का इकरार कर लो, 5 वक्त की नमाज अदा करना, साल के बाद रमजान के रोजे रख लेना, अगर पैसे हो तो हज कर लेना, अगर निसाब तक माल पहुंचे तो ज़कात अदा करना, जिससे अल्लाह और उसके रसूल रोक दे उससे रुक जाना, जिसका हुक्म दे वो काम करते रहना। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिर्फ इतना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन इतना है। उसके दिल में यह ख्याल था शायद यह दीन इंतहाई मुश्किल होगा, जिसकी वजह से अबू जहल, उत्बा और शैबा बड़े बड़े दना समझे जाने वाले वो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, इसलिए शायद बहुत मुश्किल होगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कसम उठाकर फरमाए दीन इतना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया कि दीन इतना है। उसने कहा फिर कसम उठाकर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कसम उठाकर फरमाया दीन इतना है। उसने कहा फिर कसम उठाकर बताएं, क्योंकि अरबों का रवाज था वो 3 दफा कसम उठाते थे। आपने फरमाया दीन इतना है। उसने कहा अल्लाह की कसम अगर दीन इतना है
मैं अपनी किबरियाई की कसम उठाकर आपसे वादा करता हूं, ना उसमें कमी करूंगा ना उसमें ज्यादती करूंगा। वो वहां से चल पड़ा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस आदमी ने सच कहा है, जिसने जन्नती आदमी को देखना हो, इसको देख लो, ये जन्नती जा रहा है। वो इतना खुशी के साथ जा रहा था कि अपने कबीले वालों को बताऊं, जिस इस्लाम को तुम इख्तियार नहीं कर रहे हो वो तो आसान दीन है। वो अपनी सवारी पर कूद कर उछल कर चढ़ा और वहीं पर जब सवारी को तेज दौड़ाने लगा और वहीं पर वो गिर गया और हत्ता के वहां पर शहीद हो गया। आप इससे अंदाजा लगाए, उसने कोई अमल नहीं किया है, लेकिन उसने नीयत को खालिस कर लिया है। उसके दिल में तकवा पैदा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जिंदगी के गुनाहों को मिटा दिया है और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद के मौका पर मैदाने कारजार में खड़े हैं। एक आदमी काफिरों की सफ से निकला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्लिम ओ कातिल, आप मुझे बताइए मैं पहले इस्लाम को इख्तियार कर लूं या जंग में शरीक हो जाऊं। उसके दिल में ख्याल था शायद इस्लाम बताते हुए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यह जंग का मौका है। पहले मैं जंग में शरीक हो जाता हूं और उसके बाद इस्लाम को इख्तियार करूंगा। उसने आपसे पूछा, अस्लिम ओ कातिल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले इस्लाम को लाऊं या आपके साथ जंग में शरीक हो जाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्लिम सुम्मा कातिल, पहले इस्लाम लाओ फिर जंग में शरीक हो जाओ। हदीस के अल्फाज है, फ़अस्लमा फ़क़ातला फ़क़ुतिला, वो इस्लाम लाया, उसी वक्त जंग में शरीक हुआ, फ़क़ुतिला, पस वो शहीद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आदमी कितना खुशकिस्मत है, आमिला कलीलन वजिरा कसीरन, इसने अमल थोड़ा किया है और अल्लाह के यहां दर्जा ज्यादा हासिल कर लिया है। मेरा बात करने का मकसद ये है, अमल थोड़ा हो लेकिन उसमें खलूस नियत शामिल हो, वही इंसान की निजात का जरिया बन जाता है। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अल्लाह को सजदे करने वाले, रुकू करने वाले, हम्दो सना बयान करने वाले लातादाद फरिश्ते मौजूद हैं और बैतुल्लाह के ऊपर बैते मामूर है जो फरिश्तों का किबला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैते मामूर का हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। जिसने एक मर्तबा तवाफ कर लिया क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। इतनी तादाद में फरिश्ते, हर शख्स के कंधे पर फरिश्ता और मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते। सरवरे कायनात ने फरमाया,
जहां पर कुरान की तलावत होती है वहां पर अल्लाह के फरिश्तों का नज़ुल होता है। ये फरिश्तों की इतनी तादाद है, ला यासून अल्लाह, वो एक लम्हा के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। और हम जिनको अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। और हम 5 वक्त नमाज पढ़कर या साल के बाद रोजे रखकर हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा नेकी का काम कर लिया। अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह का जिक्र ना करती हो। और पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में सिर्फ इंसान पैसा कमाता है, वरना कोई भी मखलूक पैसा नहीं कमाती। न फरिश्ते कमाते हैं, न जिन कमाते हैं, और ना ही दरिंदे चरिंदे, कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो पैसा कमाती हो या जमा करती हो, कोई भी नहीं है। लेकिन आपने किसी मखलूक के किसी एक चोटी को भी नहीं देखा होगा कि वो भूख की वजह से मर गई हो, वो जमा नहीं करती। अल्लाह ने उसको अकल और सोच दी है। परिंदे सुबह को निकलते हैं, शाम को अपने घरों में वापस चले जाते हैं। और हमारी कैफियत ये है, हम 11 बजे दुकान पर आते हैं, अपने कारोबार पर आते हैं, और रात के 12 बजे अपने घर में जाते हैं। अल्लाह ने दिन को कारोबार के लिए बनाया है और रात को सोने के लिए बनाया है, ताकि अल्लाह की इबादत तहज्जुद के वक्त, सुबह की नमाज के वक्त कर सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खल्ल सनूब सगीरहा व कबीरहा, सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। एक आदमी मस्जिद में जा रहा था फजर की नमाज पढ़ने के लिए। उसने देखा कि एक नशई आदमी नशे की हालत में एक तालाब में गिरा हुआ है, कपड़े भी गंदे, खुद भी गंदगी में गिरा हुआ है। वो आगे गुजर गया नफरत के साथ इजहार करते हुए, ये नशई आदमी है और इसको निकालने की जरूरत नहीं है, पड़ा रहे। जब आगे गया उसने सोचा आखिर इंसान तो है, जैसा भी है इंसान तो है। वो वापस आया, उसने उसको वहां से उठाया और उसने अपने घर में ले गया, उसको कपड़े पहनाए और अपने घर में छोड़कर ना आया। नशई आदमी है, कोई मेरी चीजें उठा कर ले जाएगा। उसने कहा आओ हम नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद तुम्हें नाश्ता करवाऊंगा। वो नमाज पढ़ने के लिए, फजर की नमाज के लिए उसको मस्जिद में ले गया। उसने उसके साथ नमाज पढ़ी। जब वही आदमी दूसरे दिन नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, मोसी तालाब पर उसको तलाश कर रहा था कि कहीं पर यहां पड़ा होगा, इसको भी मैं नमाज के लिए ले जाऊं। जब वजू करके मस्जिद में दाखिल हुआ, अभी अजान नहीं हुई थी, देखा कि वो नशई आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। हमारा काम है किसी को मस्जिद तक ले जाना, ना कि उससे नफरत करना। आज नफरतों का बीज बोए जाते हैं, उसी को बड़ा आलिम मुहक्किक समझा जाता है।
जो हर शख्स को जहन्नम के किनारे तक पहुंचा कर दम लेता है। और हमारी कैफियत ये है, हम भी उनको 50-50 हजार देने के लिए तैयार होते हैं। एक तो हमारे मुसलमानों को जहन्नम में पहुंचाने का उसने बंदोबस्त किया हुआ है, ठेका जैसे लिया हुआ है। तो इसलिए इन तरीके को हमें भी बदलना होगा। हर मसलक के पास 3-4 रखे होते हैं, उन्हीं को लोग बुलाते हैं, उन्हीं को लोग नवाजते हैं। हमें इस तरीके को बदलकर मुसलमान को मुसलमान का भाई बनाना होगा। और जब हम ये काम करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से मुल्क में अमन भी पैदा हो जाएगा, नफरतें भी खत्म हो जाएंगी, और मसाजिद जो आज खाली नजर आती है ये भरी हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। और मैं बात कर रहा था खलूस और तकवा की। अगर इंसान के दिल में खलूस और तकवा हो, छोटा सा अमल भी अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा अमल बन जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के मौका पर सहाबाए किराम को माल के लिए कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सारा सामान पेश कर दिया, हज़रत फारूक आज़म ने आधा सामान पेश कर दिया, हज़रत उस्मान गनी रज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन ने, और जितने सहाबाए किराम थे सब ने अपनी ताकत के मुताबिक खर्च किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने 700 ऊंट बिमा साजो सामान पेश कर दिया। मस्जिद नबवी में ढेर लगा हुआ है। एक सहाबी, उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और अल्लाह के रास्ता में देने के लिए भी कुछ नहीं है। वो परेशानी के आलम में जाता है, घर में कोई चीज ढूंढता है, कुछ भी नहीं मिलता। और एक यहूदी के पास गया, उसको जाकर कहा कि मुझे आज पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे आज मजदूरी पर रख लो। मुसलमान के पास इसलिए नहीं गया कि कहीं अल्लाह का शिकवा ना हो जाए, अल्लाह के रसूल को ना पता चल जाए। मैं उसके पास गया, उसने कहा कि ये मेरी खेती को पानी पिलाओ। सारी रात कुएं से पानी निकाल कर उसकी खेती को सराफ करता रहा। 1.25 सेर के करीब उसको जौ मिलते हैं, मजदूरी के तौर पर मिलते हैं। वो जौ कई दिन से अपने बच्चे भूखे भी देख रहा है। आधे अपने घर में रख लिए और आधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए आ गया। अब इतने से जाओ, सामान के ढेर लगे हुए, सोने और चांदी के अंबार लगे हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और सहाबाए किराम भी देख रहे हैं कि उसने बगल में कोई चीज छुपाई हुई है। वो इधर उधर चक्कर लगा रहा है। उसके दिल में ख्याल था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ बातों में मशगूल हो जाएंगे, आस्था से मैं इसको इस ढेर पर रख दूंगा और मैं भी अल्लाह के रास्ता में सदका करने वालों में शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका अमल इतना पसंद आया, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया जो फरिश्तों का सरदार है, और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने इतनी मेहनत के साथ इसने माल कमाया है, अल्लाह के रास्ता में लेकर आया है, इसको इस ढेर पर रख दो।
जितना इनको सवाब मिलेगा उतना इस अकेले को भी सवाब मिलेगा, इनके बराबर सवाब मिलेगा। जित कदर इंसान की मुशक्कत के साथ मेहनत करता है और फिर उस मेहनत से अल्लाह के रास्ता में खर्च करता है, वो 1 रुपया भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए वही जरिया निजात बन जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी 1 खंजूर अल्लाह के रास्ता में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने हाथ में रखते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं हत्ता के इतनी बड़ी हो जाती है जिस तरह ओहद पहाड़ होता है। 1 खंजूर बहुत पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फिर इतना सवाब अता फरमाते हैं। इंसान नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, सदका करते हुए, वाज़ो तबलीग करते हुए, मसाजिद बनाते हुए, मदारस तामीर करते हुए, अल्लाह के रास्ता में खर्च करते हुए अपनी नीयत को खालिस करना चाहिए। जब इंसान अपनी नीयत को खालिस कर लेता है, दिल में तकवा पैदा हो जाता है, इंसान का ये छोटा सा अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, वही इंसान की निजात का जरिया बन जाता है। आप ये अंदाजा लगाएं, जदीद साइंस के मुताबिक ये पहला आसमान 65 खरब किलोमीटर के फासले पर है। पहला आसमान 65 खरब किलोमीटर के फासले पर है। दूसरा आसमान 1,20,000 नूरी साल की मुसाफत पर है। तीसरा आसमान 20 लाख नूरी साल की मुसाफत पर है। चौथा आसमान 10 करोड़ नूरी साल की मुसाफत पर है। पांचवा आसमान 1 करोड़ नूरी साल की मुसाफत पर है। छठा आसमान 20 अरब नूरी साल की मुसाफत पर है। सातवां आसमान 25 अरब नूरी साल की मुसाफत पर है। और फिर अर्श के हाथा अभी तक साइंसदान भी नहीं कर सके है। जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए नेक अमल करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान अल्लाह के रास्ता में उसके खून का भी कतरा जमीन पर नहीं गिरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। जितना जल्दी अमल खलूस नियत से किया हुआ पहुंचता है, उतना तो जहाज और कोई साइंसदान, कोई दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतनी रफ्तार से हो नेक अमाल करते हुए अपनी नीयत को खालिस करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।